एवं महापुरुषों को नमन करता हूं। ओबीसी महासभा की छत्तीसगढ़ प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त बैठक में उपस्थित सभी साथियों को मेरा जय ओबीसी, जय संविधान, जय फुले, जय भीम। साथियों, जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि सामाजिक क्रांति समाज के द्वारा क्यों नहीं होता है, ये विषय बहुत गंभीर है। हम सबको ये बात का एहसास हो गई है कि हमारा समाज गुलाम है, लाचार है, हमारे समाज के साथ अन्याय अत्याचार होती है और होते आया है। आज भी हो रहा है, कल भी हुआ, हमारे सामने भी होता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल में इस पर मैंने अध्ययन करने का प्रयास किया बचपन से। मेरा छोटा उम्र था और समाजों में क्या है कि जो समाज है इस देश के 3743 जाति ओबीसी या एससी एसटी या माइनॉरिटी, इस समाज को लोकतंत्र की व्यवस्था होने के पहले सवर्णों ने अपने नियंत्रण में रखना चालू कर दिया था। बहुत गंभीर विषय है और इस वजह से समाज ने कभी क्रांति नहीं कर पाया। महात्मा फुले या साहू जी महाराज सामाजिक क्रांति की जब बात किए तो समाज ने उन्हें सहयोग नहीं दिया था। और हुआ ये उस समय कि वन बोर्ड की जब अधिकार हम लोगों को मिली तो हमारे गांव के बाजू गांव में महात्मा गांधी जी गए थे, जिसका नाम है कंडेल। उस समय हमारे यहाँ की स्थिति थी कि जो हमारे घरों में पूर्वज हमारे जब शादी ब्याह करके लाते थे तो बहू को ब्राह्मण के घर या छत्री के घर या वैसे के घर में सुहागरात मनाने के लिए 3 दिन दे देते थे। और मैं तेली समाज से बिलोंग करता हूँ। मेरे समाज के मेरे पूर्वज जब जो है रोड पर निकलते थे तो थाली को सिर पर रख के निकलते थे, छिन बजाते हुए, इसका परछाई कहीं किसी के ऊपर ना पड़ जाए। स्कूल में पढ़ने के अधिकार नहीं थी, ये सब चीजें आप लोग जान रहे हैं। परंतु लोकतंत्र में हम लोगों को वोट डालने का अधिकार, जब दोहरी वोट डालने का अधिकार मिला था तो गांधी जी ने पुनः पैक्ट करवा करके एक वोट का अधिकार हम लोग से छीन लिया। एक वोट की अधिकार बची थी तो उस समय गांधी जी जो है पूरे देश के अंदर में घूम घूम करके बताया। सवर्ण समाज की संगठन में मजबूत थी, वो जमींदार थे, शासक थे। बोले कि भैया अलग अलग समुदाय के लोगों को बुला करके तुम्हारे समाज की वोट को जो है जाओ तुम नेतृत्व करो, अपने समाज की वोट को जो है कांग्रेस पार्टी को दिलवाना। इसके एवज में हम तुम्हारे बहू बेटियों के साथ में सुहागरात नहीं मनाएंगे, तुम अपने बहू को अपने घर ले जाओगे, तुम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओगे तो हम मना ही नहीं करेंगे, तुम कपड़ा पहन के गली में निकलोगे तो परफॉर्म नहीं करेंगे, हम तुम्हें प्रताड़ित नहीं करेंगे, तुम मनपसंद भोजन कर सकोगे। और 12 घंटा 14 घंटा का हमको मजदूरी कराया जाता था, वहां पर 8 घंटे का हम करवाएंगे। ये सारी जो है मनगढ़ंत कहानियां जो है समाज के लोगों को जो है गांधी एंड कंपनी के द्वारा बताया गया। अब समाज के जो मुखिया लोग थे उस समय सभी समाज के 6743 जातियां में, जैसे हमारे गांव में 5-7 जातियां हैं ओबीसी की, एससी की नहीं है, एसटी की है 1-2 घर की। तब इन समाज के मुखियाओं को जो है वोट दिलवाने के लिए एवज में 50 पैसा 25 पैसा उस समय दिए कि जाओ तुम अपने गांव के समाज के वोटों को इकट्ठा करके इस पार्टी को दिलवाओ। और उन्होंने ये कहा कि भाई गांधी जी जो है इस देश में छुआछूत मिटा रहे हैं, गांधी जी इस देश के अंदर में छुआछूत मिटा रहे हैं और इसके लिए तुमको जो है कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना होगा, वोट डालना होगा। तो वोट क्या होता है, तो वोट को तो जानते नहीं थे कि बोले कि भैया एक सील डब्बा दे देगा, उसमें मार देना और इसको ऐसा लपेट के उसमें डाल देना मत पेटी में। लोगों को पता नहीं थी उस समय वोट क्या होता है। अब लोगों ने वोट डाला, देश के अंदर में कांग्रेस की सरकार बनी। बाद में वही जो समाज के लोग थे अलग अलग जाति के, वो आपस में चर्चा किए कि भाई मुझे जमींदार जो है प्रताड़ित करता था पहले, लेकिन ये वोट वाला किस्सा हमें समझ नहीं आई और हमने वोट तो दिया तो मुझे बदले में मुझे 25 पैसा 50 पैसा दिया। ये आपस में 4 समाज के गांव के लोगों ने चर्चा करना चालू किया। वही बात बाजू वाले गांव में भी बात आई, उसके बाद में तीसरे गांव में बात आई, चौथे गांव में बात आई, 5वें गांव में बात आई, ऐसा बात चलता गया। यही समाज के मुखिया लोगों ने जो है बाद में सामाजिक संगठनों का निर्माण किया।
4-5 गांव मिलाकर के एक समूह बनाए। एक समूह बना करके जब फिर चुनाव की दिन आए, ये लोग बोले कि भैया तुम अपने समाज की वोट फिर हमको दिलवा दीजिए, अपने समाज की वोट को। तो बदले में बोले कि भाई उस समय महाराज जी आपने हमको 25 पैसा दिया था, लेकिन हम 5 गांव के लोग आपस में संगठित हुए, तुमने कहा कि हमको 2 रुपया दोगे तो हम तुमको अपने समाज का वोट दिलवाएंगे। इनको पता नहीं है वोट का पावर क्या होता है, कानून क्या होता है, संविधान क्या होता है, इन लोगों को पता नहीं था। ये जो समूह है धीरे धीरे परिक्षेत्र में बनती गई, सामाजिक संगठन की ढांचा है। उसके बाद में परिक्षेत्र से तहसील में बन गई, तहसील में जिले में स्तर में चली गई, और जिले से प्रदेश बॉडी और सेंट्रल बॉडी तक का निर्माण हो गया। लेकिन ये जो समाज के मुखियाओं के द्वारा अगर हम चाहेंगे, जो मैं साहू समाज से बिलोंग करता हूं, 65 लाख साहू समाज छत्तीसगढ़ में निवास करता है, जिसमें सबसे बड़ा समाज का मैं एक व्यक्ति होने के नाते मैं अध्ययन करता हूं। तो मेरे समाज के द्वारा क्या कभी इस समाज के समस्याओं के संबंध में कभी चिंतन किया गया? क्या उनको दिखता नहीं होगा? क्या वो अंधा होगा आंख से? नहीं, परंतु ये है क्या कि चुनाव के दिन इनको सौदा किया जाता है, अपने समाज का जो है वोट को बेचने के लिए उनका प्रतिनिधित्व करता है। अब हम उनसे अपेक्षा रखेंगे कि हमारे समाज के लोग कुछ करें। सबसे पहली तो मैंने एक चीज और देखा, ओबीसी महासभा में आने के पहले मैं संत माता कर्मा विचार मंच बना करके चलाया। उससे पहले मैंने बहुजन समाज पार्टी में 15 साल काम किया। उससे पहले मैं अगर जाऊं तो 16 से 17 साल की उम्र में मैं तपस्या करता था। मनुष्य जो है बहुत ही स्वार्थी होता है, लालची होता है, लोभी होता है। तो 16-17 साल की उम्र में मैं तपस्या करता था। मेरे ऊपर में कोई ऐसी रही होगी लालसा रहा, तो मैं जो है 21 दिन तक तपस्या किया, जिसमें किसी भी व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा, किसी भी जीव जंतु के साथ में मैंने उस समय बात नहीं किया। मुझे उस समय कुछ नहीं समझ में आया क्या है ये दुनिया, क्या है प्रकृति, क्या है ईश्वर, क्या है ब्रह्मा, क्या मुझे समझ नहीं आया। मैंने दीप जला करके कमरे में बंद करके 21 दिन तक बैठ करके रहा, उसमें भी मुझे कुछ चीज समझ नहीं आई। चंद्रमा का तपस्या किया, सूर्य का तपस्या किया। चंद्रमा का तपस्या करते करते मुझे महसूस हुई मैं हड्डी हो गया था उस समय, इतना लंबा तपस्या किया तो, क्योंकि मैं भोजन भी नहीं करता था, एक टाइम 1 गिलास दूध बस पीता था, वो भी दरवाजे के सामने कोई रख दिया और दरवाजा बंद कर दिया। तब जो है चंद्रमा का तपस्या जिस समय मैं कर रहा था, तो मुझे 12-13 दिन के बाद महसूस हुई कि इस देश के अंदर, इस दुनिया में जो ब्रह्मा रूपी कोई ईश्वर होगा, भगवान हो गया विष्णु की तरह या कृष्ण की तरह या सरस्वती की तरह, तो ये मिथ्या है, काल्पनिक है। ईश्वर ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है मनुष्य के साथ में। जैसे ईश्वर जो है, अगर हम कहीं पर गलत काम कर रहे हैं तो ईश्वर देखता है। जैसे कि हवा जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सूर्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, चंद्रमा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, आकाश किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, पृथ्वी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। उस समय मुझे पता चला कि सत्य ईश्वर है, ये कभी नष्ट नहीं हुआ है, जब से बना है, और ये हमारी रक्षा करता है। तो मुझे उस समय समझ में आई थी कि यही ईश्वर है, इसके अतिरिक्त तो कोई ईश्वर नहीं, हमको इसका रक्षा करना चाहिए। उस समय मैं अपने विचारधारा का अकेला व्यक्ति होता था अपने क्षेत्र में। बाद में मुझे बहुजन समाज पार्टी की प्लेटफॉर्म मिली। बहुजन समाज पार्टी में मैंने फुल काम किया, घर परिवार छोड़ के काम किया, बहुत नाना प्रकार का दुख झेला। बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजनों की पार्टी खत्म हो करके वो सर्जन की पार्टी बन गई, मिशन खत्म हो गई, वहां से मैं जब टूटा बहुजन समाज पार्टी से, मैं 12-12, 15-15 विधानसभा को देखता था। एक दिन मैं 3 से 4 कैडर कैंप लेता था समाज का। समाज के लोग सुनते थे, बारीकी से सुनते थे, स्वीकार करते थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का आखिरी में नाम लेता था तो लोग किनारे हो जाते थे। ओबीसी के लोग, SC-ST के लोग भी किनारे हो जाते थे, क्योंकि वो जानते हैं, वो नियंत्रण में रखे हैं। सवर्ण समाज के संगठनों ने समाज को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है, उसके एवज में उनको पैसा मिलता है, उनका रोजी रोटी चलती है। अगर हमारे दुकान के सामने, अगर मैं कोई दुकान चलाता हूँ, गंदा सामान बेचता हूँ, और मेरे दुकान के सामने अगर कोई अच्छा सामान बेचने वाला आ जाए तो मेरी दुकानदारी ठप हो जाएगी, तब तो मैं उसको मारने के लिए दौड़ जाऊंगा। अगर हम ओबीसी महासभा, उस समय जो है बहुजन समाज पार्टी खत्म मैं किया, छोड़ा, वहां मुझे किसी ने पूछा नहीं, मेरे ऊपर व्यक्तिगत समस्या आई, मैं जेलों में भी रहा बहुत लंबा समय, मुझे किसी ने नहीं पूछा, जबकि 3-4 लाख रुपए की आवश्यकता थी और मैं जो टूट गया। 15 साल फुल टाइम काम करने के बाद में मुझे संगठन के किसी लोगों ने पूछने का प्रयास नहीं किया। शायद आपसे मेरी पहले भी मुलाकात हुई है, मध्य प्रदेश में भोपाल में भी मुलाकात हुई है। तो राजेंद्र कुमार भावना जो है ना, हमारे यहाँ से होते थे,
मैं संगठन का काम करता था, राजेंद्र कुमार जी जो है ना दावना जी, वो बहुत ही स्वार्थी किस्म के थे। मैं उनको बाद में समझ पाया, महत्वाकांक्षी लोग था, अवसर के तलाश में होते थे। और बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने के बाद अपना मैं संत माता कर्मा विचार मंच बनाया, सामाजिक मूवमेंट चला रहा था। उस समय अगर परेशान करने का काम किया तो मुझे ओबीसी समाज 3 दिन तक तो मुझे बंदी बना के रखा। यही तेरी समाज का, जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, और उसी समाज में जन्मी संत माता कर्मा जो है उसका जो मूवमेंट में चला था। लेकिन मुझे क्या किया, लोगों ने 3 दिन तक बंदी बना करके रखा, मेरे को पानी पिला करके मारा। बाद में मैं टूट गया तो मैंने परिवार भी बसाया। मेरे बेटे का नाम मैंने अभी अम्बेडकर रखा है, 8.5 साल मूवमेंट को मैं लेकर के चल रहा हूँ। अगर ये मूवमेंट को अगर मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा तो भविष्य में मेरा बेटा करेगा। मेरे घर से ही शुरुआत होगी एक क्रांति। तो पिछले समय जो है भारत बंद की आह्वान हुई ओबीसी महासभा के द्वारा 10 फरवरी को, भारत बंद 2019 को। मुझे जो है मोनो मिला व्हाट्सएप पे आया कि ओबीसी महासभा 10 फरवरी भारत बंद का आह्वान करता है, जनसंख्या के अनुपात प्रतिनिधित्व। मुझे किसी साथी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, उन्होंने क्लियर नहीं बता पाया, कॉन्टेक्ट नंबर था कभी नहीं बता पाया। मैं जो है 700 किलोमीटर में बस्तर में रहता हूँ, दंतेवाड़ा, वहां से जांजगीर तक गया। साहब आप गए थे जांजगीर, वहां से जो है मेरे को जो है 17-18 घंटा सफर करके मैं जो है 1200 रुपये खर्च करके वहां तक गया। जिन साथियों ने मुझे जो व्हाट्सएप किया था भारत बंद का आह्वान, मैंने कहा भैया ये जो ओबीसी महासभा भारत बंद की आह्वान जो किया है, तो ये मैसेज आपके पास कहां से आई, आप मेरे को बता तो देते। आपने ही मुझे व्हाट्सएप किया था। बोले हाँ मैंने व्हाट्सएप तो किया था लेकिन मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। तो ऐसे कैसे होगा? तो मैं 14 दिन तक घूमा वहां। 14 दिन के बाद मुझे कॉन्टेक्ट नंबर मिला साहब का, हेल्पलाइन नंबर। मैंने कहा भैया, उस समय जांजगीर जिले में था, मैंने कहा देखिए ओबीसी महासभा जनसंख्या के अनुपात पर रिजर्वेशन के लिए मांग कर रहा है। समाज के लोग सोए हुए हैं, हम बंद नहीं कराते हैं, महासभा ने बंद कराया तो समाज के लोग की नाक नहीं कटती। वो समाज नहीं है, समाज को हम है, हमारा नाक कटेगा अगर बंद कराते नहीं है। उस समय में कुछ बीमा का पैसा वगैरह मेरा निकला था, मैंने जो है भाग दौड़ किया। और जांजगीर जिले में आप भी शायद उस बैठक में गए थे, जांजगीर की बैठक में, तो वहां के साथियों से मैंने बात किया कि भैया हमारे समाज की बात है, भविष्य की बात है, हमारी इज्जत की बात है। अगर ओबीसी महासभा ने बंद का आह्वान किया है और इस मोनो में जो है महात्मा ज्योतिबा फुले है, हमारा पूर्वज है, हमारा बाप है, और इसको जो है अगर किसी ने अगर लागू किया तो महात्मा फुले, साहू जी महाराज, अम्बेडकर को मानने वाला होगा तभी इसको किया है। तो हमें जो है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमें साथ देना चाहिए। तब जो साहब का नंबर मैंने लिया, 2-3 बार लगाया, साहब नहीं उठाए। व्हाट्सएप पे फिर मैंने मैसेज किया, साहब की तरफ से मुझे फोन किए, तो फिर बात हुई। तो साहब ने कहा कि छत्तीसगढ़ को देख लीजिए। मैं कहा साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं एक साइकिल की दुकान चलाता हूँ, रिपेयर करता हूँ, उसी से मैं मूवमेंट भी चलाता हूँ और 2-3 रुपया पर डे में कमाता हूँ, ज्यादा नहीं कमाता हूँ। मैं किराए के घर में रहता था, अभी मिट्टी का 2 कमरा बनाया हूँ वही बस्तर में। मेरा गाँव का घर टूट गई है, अगर गांव की घर जिस दिन बन गई तो मैं फुल टाइम निकल जाऊंगा, क्योंकि बस्तर में मेरा परिवार सेफ नहीं है। वहाँ आरएसएस की 2 बार बैठक हो गई है मेरे लिए। आप सबसे अमीर हो। अब मैंने 10 फरवरी को बंद का आह्वान किया, समाज के मुखिया लोगों के पास भी गया, समाज के मुखियाओं से मैंने आपका बात, साहब से भी बात मैंने कराया। उनने जो है बाद में बोल दिया कि साहू जी हम आपके विचारों से सहमत है। प्रदेश अध्यक्ष साहू समाज का मेरे रिश्तेदारी में भी है, मैं उनसे बात किया, उन्होंने कहा आपके विचारों को मैं समर्थन करता हूं, लेकिन हमारा समाज इतना बिगड़ा हुआ है कभी सुधर नहीं सकता। मैंने उस समय, उससे पहले भी 15-20 साल पहले बोला था, यही बात उन्होंने बोला था। तो आप जिस पद पर बैठे उस पद पर मुझे बैठा दो प्रदेश अध्यक्ष, और अगर मेरे समाज को अगर मैं नहीं सुधार सकता तो मेरे को आजीवन समाज के लिए बस कर देना। लेकिन ये लोग जो है बिजनेस करते हैं, उनकी दुकानदारी अगर चौपट होने लगती है तो लोग कुछ भी हद तक गिर सकते हैं। तब हमने छत्तीसगढ़ के 2-3 जिले को बंद कराया 10 फरवरी को। अब 15 अगस्त को 27% आरक्षण की घोषणा हुई छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के द्वारा, इम्प्लीमेंट नहीं हुई और वो स्टे भी लग गई। अब इस संबंध में साहब उसी समय हमारे छत्तीसगढ़ का दौरा में भी थे, 3 दिन रहे छत्तीसगढ़ में, जांजगीर में, बिलासपुर, रायपुर में और धमतरी में 3 कार्यक्रम हमने किया। अब इन लोगों ने जो है 15 सितंबर को फिर और 17 अगस्त को सवर्ण समाज के द्वारा ओबीसी समाज का पुतला दहन छत्तीसगढ़ में किया गया। ओबीसी मुर्दाबाद, SC ST मुर्दाबाद, आरक्षित समाज मुर्दाबाद का नारा लगाया, पुतला दहन भी किया।
परंतु समाज के मुखियाओं ने अपनी प्रतिक्रिया कहीं पर भी नहीं दिया। चाहे वो साहू समाज हो, लोधी समाज हो, कुर्मी समाज हो, कोष्टा समाज हो, नाऊ समाज हो, उनके समाज के बच्चों का पुतला दहन कर दिया गया, तो क्या उनको प्रतिक्रिया अपनी देनी चाहिए? नहीं दिया। क्यों नहीं दी? क्योंकि जो है उनको जो है पूरी तरह ठोक भाव में खरीदा गया रहता है। उनके मुंह में जैसे पालतू कुत्ता है, उनके मुंह में पट्टी बंधी हुई रहती है। चाहे बीजेपी की या कांग्रेस की या किसी भी राजनीतिक पार्टी के एमएलए बन के जाते हैं, मंत्री मिनिस्टर बन के जाते हैं, वो कभी समाज के संबंध में वहां से एक भी नहीं जाते। अब 15 सितंबर को इन लोगों ने रायपुर में जो विरोध प्रदर्शन किया, सवर्ण समाज हित आंदोलन जब चलाया, तब मेरे को बहुत जम के चिढ़ाया और मैं फिर आह्वान किया। 22 सितंबर को मैंने बैठक रखा कि हम सवर्ण ओबीसी के लोगों ने कभी भी सवर्ण समाज का 10% आरक्षण का विरोध नहीं किया, परंतु ओबीसी समाज का सवर्ण समाज के द्वारा 27% आरक्षण का विरोध क्यों? तब तक किसी ने भी कोई भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दिया। जब मैं 27% आरक्षण के संबंध में बैठक रखा रायपुर में, 11 जिले के लोग आए, वहां 6-7 समाज के मुखिया लोग भी आए उसमें बैठक में। बैठक हुई तो इन लोगों ने देखा, मैंने साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष को मुख्य अतिथि रखा था, उनको मैंने चिल्लाया कि एक जो बच्चा होता है, जिस घर में अगर एक पिताजी होता है, उनके 4 बच्चे होते हैं, और 4 जब बच्चे होते हैं, अगर कोई बेटा अगर किसी क्षेत्र में पिछड़ता है तो क्यों पिछड़ता है, तो उस पर हम समीक्षा करते हैं और बेटा को जो है, बेटी को जो है मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। परंतु आप लोगों ने, आप हमारे समाज के मुखिया 65,20,200 और कुछ बच्चे जो है ओबीसी में साहू समाज का, तो आप इनके बाप हो, तो आपने इस संबंध में कभी भी क्यों अपनी प्रतिक्रिया नहीं रखा? आप हमारे समाज के एजेंट हो या किसी दुश्मन के? क्या मैं जिस दिन छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान करूंगा, क्या आप समाज के लोगों का आह्वान करेंगे, आदेशित करेंगे, लेटर जारी करेंगे? मजबूर होकर के उन्होंने कहा कि मैं जारी करूंगा आखिरी में, चलो, और उन्होंने जो है लेटर जारी भी किया जिला साहू समाज के मुखियाओं को, और वो खुद जो है आंदोलन में खड़े नहीं हुए, आंदोलन में स्वयं खड़े नहीं हुए। हाँ, और हम लोगों ने जब बंद का आह्वान किया, मैंने तो घोषणा कर दिया। जब घोषणा कर दिया तो दुश्मनों को लगा कि कमलेश साहू ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का है, ना बीएसपी का है। अगर ये साहू समाज का मुखिया उनकी बात को मान गया है और आह्वान करूंगा बोला, तो ये लड़का तो बड़ा जिद्दी है, कट्टर टाइप का आदमी है, इसको ना खरीदा जा सकता है, न इसके साथ कुछ समझौता किया जा सकता है, तब क्या किया जाए? तो वहां पर हमारे छत्तीसगढ़ में एक पिछड़ा वर्ग कल्याण मंच बना हुआ है, कांग्रेस का शाखा है, सामाजिक संगठन है, एक संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, एक पिछड़ा वर्ग महासभा बना है, एक पिछड़ा वर्ग संगठन बना है। इन संगठनों के लोगों ने वहां पर हावी होना चालू कर दिया। इसके बाद देखा था, तो मैंने सब लोगों ने चलाया था। हाँ, मूवमेंट में नहीं चलाया। अब इन लोगों ने बंद का आह्वान कर दिया। मैं जब इन लोगों की बैठक में गया, जब ये लोग बंद का आह्वान किए, तो मैं दर्शक दीर्घा में बैठा होता था, मेरी वो वहां पर कोई वैल्यू नहीं इनके नजरों में, मैं चुपचाप बैठा रहता था। कोई बात अगर बोलने का प्रयास किया तो मुंह को बंद करा देते थे, 5 लोग इधर, 5 लोग उधर, 10 लोग इधर, उधर ऐसे करके। तो मुझे जो है भरपूर प्रयास किया गया और मैंने 6-7 जिले में बैठक किया, और लोगों मैंने कहा फिर अगर हमको बंद कराना है, अगर बंद को सफल करना है, तो इन समाज के मुखियाओं को छोड़ दीजिए। मैंने वहां पर अपनी बात रखा। तो मैं ये कहता हूं कि अब हम तो 13 तारीख को अगर बंद कराना है, मध्य प्रदेश को अगर बंद कराना है, तो कैसे सफल होगा? हमको सेंट्रल बॉडी से, स्टेट बॉडी से हर एक जिले में चयन कर देना चाहिए कि आप इस जिले में जाकर के बैठक लीजिए, और जिले में बैठक ना ले, ब्लॉक स्तर तक बैठक लीजिए, और कौन व्यक्ति कहां से कैसे निकलता है उसको अपने नियंत्रण में रखे, निगरानी में रखे। कोई पत्थर भी लेकर निकलेगा, दुश्मन के लोग हमारे रहेंगे, समाज के, ओबीसी समाज के रहेंगे, लेकिन अगर बेकाबू करना है, उपद्रव करना है, दंगा कराना है, तो पत्थर लेकर क्यों ही के लोग निकल जाएंगे? क्योंकि हमारा समाज को संविधान क्या है नहीं मालूम, हमारा समाज का मान क्या है उसको जानता है, गीता भागवत क्या है उसको जानता है, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा उसको जानता है। इस जीवन को जीते जी नरक में जानवर की तरह जीता है, ये दुख का विषय है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमें बंद को सफल बनाना है, तो हम यहीं से जो है संचालित ना करें, ब्लॉक स्तर तक, यहाँ से जितने जिले हैं ब्लॉक स्तर तक जो है बैठक किया जाए, और ब्लॉक में सबको जवाबदारी दिया जाए। मैं दंतेवाड़ा जिला को मैंने देखा, भोजन करना है, इसके बाद दंतेवाड़ा जिला को देखा, वहां 40,000 लोग इकट्ठा हुए।
मेरे साथ में 700, 800, 1000 लोग जो है रैली में निकले बंद कराने के लिए। जो लोग जिद किए बंद नहीं करेंगे बोल के, तो हमने उसको बंद भी कर दिया दुकान के अंदर और ताला भी बाहर से लगा दिया। सभी साथियों की इसलिए दोस्तों बंद को अगर हमें सफल बनाना है तो इस बार। और दूसरी चीज, मैं अभी 16 तारीख को प्रदेश में छत्तीसगढ़ में एक आवश्यक बैठक रखूंगा संगठन के विस्तार के लिए। दूसरा चीज, मैंने अभी प्रदेश बॉडी का विस्तार नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है प्रदेश बॉडी का विस्तार। हाँ, से आएंगे और कार्यक्रम को संचालित करेंगे। बाकी बातें जो है